मिनट बच्चे। अच्छा, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो है पोस्टर प्रेजेंटेशन मेकिंग की जाती है, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है इजीली समझ में भी आए और जो अपने डेटा को जो है वो प्रेजेंट किया जा सके। इसी तरह लाइब्रेरीज के अंदर भी पोस्टर प्रेजेंटेशन की जाती है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट टूल्स को यूज किया जाता है। डिजाइन, अच्छा, अब डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि मिनिमम डिजाइन देते हैं, मिनिमम कलर का यूज करते हैं, इस तरह का कलर हो कि वो अगर स्क्रीन पे आए तो वो जो है वो आईज के लिए प्लीजेंट हो, आईज प्लीजेंट हो, ऐसा नहीं हो कि आईज में वो कलर जो है वो सही से डिटेक्ट ना हो। जस्ट लाइक जो है सबसे ज्यादा जो कलर है वो खराब कलर है, यानी कि वो कंट्रास्ट नहीं करता, जस्ट लाइक रेड है, येलो है, इस तरह के जो है वो कलर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जो है वो पढ़े नहीं जाते। या आप इस तरह का कलर रखें जो टेक्स्ट जो है वो इजिली पढ़ा जा सके। सबसे ज्यादा जो है वो रखा ही यही जाता है कि वाइट हो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ताकि इजिली पढ़ा जा सके, ठीक है। और पिक्चर्स यानी कि ग्राफ्स वगैरह जो है वो भी इतने ज्यादा जो है वो हाई कलर वाले ना हो, हाई कंट्रास्ट के अंदर ना हो, और इतने जो है उसके अंदर ब्लरिंग भी ना हो, ठीक है। ब्लर की वजह से क्या होता है कि कलर वगैरह प्रॉपरली नजर नहीं आते, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मिनिमम होती है, और प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है ग्राफ या जो है क्या कहते हैं आप चार्ट वगैरह जो होते हैं वो बेहतर पोजीशंस के अंदर होते हैं। सही है बच्चे। अच्छा, द कलर सिस्टम शुड हैव इफेक्टिव कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड जस्ट लाइक ब्लू येलो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये कुछ बेहतर हैं, यानी कि इसमें जो है अगर आप कंट्रास्ट के साथ बैकग्राउंड देंगे या इसका जो है हल्का कलर रखेंगे तो ये जो है वो सही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या इसमें शुरू होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं पोस्टर में, फ्लो डाउनवर्ड्स, कॉलम्स के अंदर जो है इसको डिवाइड किया जाता है, 3 to 4 कॉलम्स जो होते हैं वो पोस्टर में दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, और फाइनली रेफरेंसेस है। अच्छा, आप लोगों ने पोस्टर देखे हैं, आप लोगों ने बच्चे पोस्टर प्रेजेंटेशन देखी है, पोस्टर किस तरह पोस्टर पब्लिश किए जाते हैं, या किस तरह पोस्टर जो है आप लोगों ने उनको कभी स्टडी किया, कभी देखा आप लोगों ने? जी बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? नो सर। नो सबने सर। सबने पोस्टर देखा हुआ है सबने। अगर आप लैब में चले जाएं तो लैब के बैकग्राउंड में जो है वो लाइट ग्रीन कलर का आपका पोस्टर लगा हुआ है, जो मैंने ही बच्चों को काम कराया था, मेरे स्टूडेंट्स को काम कराया था, वो पोस्टर पीछे लगा हुआ है। वो भी एक काम था, एक स्टडी थी जो हम लोगों ने की थी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो वो अगर आप लोगों ने देखा हो, और वो जो है सेकंड प्राइज, बल्कि फर्स्ट प्राइज, आई मस्ट आई थिंक सो, हाँ शायद सेकंड प्राइज जीता था। फर्स्ट प्राइज से पहले एक और था, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोगों ने किया था, वो फर्स्ट प्राइज पे था वो पोस्टर, लेकिन गायब हो गया था। ये सेकंड प्राइज वाला पोस्टर लगा हुआ है आपकी लैब के अंदर, ठीक है, ये भी बच्चों ने काम किया था। तो इस तरह के जो होते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन, उसके अंदर डेटा को समराइज किया जाता है, रिजल्ट्स को दिया जाता है। अब यूनिवर्सिटी अगर ओपन हो गई है, कभी आना हो तो आप लोग उसको पढ़ के देखिएगा, तो आप लोगों को सारी चीजें उसके अंदर वो है जो है वो नजर आएंगी, ठीक है बच्चे। अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? फ्लो डाउनवर्ड्स कॉलम, यानी कि कॉलम्स में इसको डिवाइड किया जाता है, 3 to 4 कॉलम्स होते हैं पोस्टर के अंदर। मेथड्स होता है, रिजल्ट्स होता है, कंक्लूजन और रेफरेंसेस को दिया जाता है। सही है। तो क्या करते हैं कि पोस्टर के लिए बाजू का जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी रखा जाता है, इनाम भी दिया जाता है। जो बेस्ट प्राइज वाले होते हैं या बेस्ट जो है पोस्टर प्रेजेंटर होते हैं या पोस्टर प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको भी इनाम दिया जाता है। तो इस तरह से जो है पोस्टर जो है पोस्टर के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन तो होते हैं, उनको अगर फॉलो किया जाए तो आपका पोस्टर भी जो है वो प्राइज वगैरह जो है वो जीत सकता है। सही है बच्चे। अच्छा, इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड इन द फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग्स भी जो है आप देते हैं, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मेथडोलॉजी हो गया, रिजल्ट्स हो गया, कंक्लूजन हो गया, या रिकमेंडेशंस जो हैं वो इस तरह से आप जो है इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जो है टाइटल आपका जो है इतना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइटल छोटा सा होना चाहिए, ठीक है, जाके सब लोग उसको पढ़ें। लोगो वगैरह का यूज होना चाहिए, यानी कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी का भी लोगो हो, और साथ साथ जो है जहाँ पे आप अटेंड करने गए हैं उस कॉन्फ्रेंस का भी लोगो शामिल हो, ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद टाइटल, ठीक है, टाइटल जितना शार्ट और जितना कंसाइज होगा वो इतना बेहतर है। अगर 3 से 4 5 लाइन होगा तो वो ज्यादा जो है वो सुइटेबल नहीं करता। और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज हो, यानी कि ओवरऑल पोस्टर में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉन्ट हो वो टाइटल का होना चाहिए, ताकि आई कैच कर सकें, जो पीछे बैठते हैं ऑडियंस, जो बैक पेंचर होते हैं वो भी इस चीज को कैच कर सके, ठीक है। और शार्ट हो टाइटल, ठीक है।
और इस तरह ना हो कि पैराग्राफ लाइक लॉन्ग, यानी कि बहुत बड़ा हो, 3-3 4-4 लाइनों का। इस तरह टाइप ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट आपका किस तरह का जो है वो टाइटल है, रिव्यू आर्टिकल है या आपका काम है, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। आथर्स, ठीक है, आप तमाम आथर्स के नाम दे, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, जितने बच्चे हैं उनका नाम। एफिलेशन, एफिलेशन यानी कि किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस इदारे से हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम दे, जो है कॉन्टैक्ट के अंदर जो है आप अपनी ईमेल वगैरह भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मेन बॉडी का मकसद होता है कि इंट्रोडक्शन। अब आप क्या देने चाह रहे हैं, टेक्स्ट देने जा रहे हैं, टेक्स्ट आप मिनिमम देने हैं। मेन बॉडी के अंदर आप इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आप इंसर्ट करते हैं या प्लेस इस तरह करते हैं कि टेक्स्ट आप कम से कम लिखें और बाकी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करें या शो करें, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपके पास जो है कम से कम वर्ड्स हों सेक्शंस के अंदर, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर 100 टू 150 तक वर्ड्स हो, ठीक है। इसी तरह मेथोडोलॉजी के अंदर 100 टू 150 तक वर्ड्स हो। तो इस तरह से जो है आप बिल्कुल ही इसको कंसाइज करेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप क्या देते हैं, ठीक है। तो आप मेन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स देते हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीका काम है, क्या चीज़ है, किस फील्ड के अंदर काम है, वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर देते हैं। मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं बेसिक पैरामीटर्स, ठीक है। सैंपल किस तरह था, आपने सेटिंग किस तरह की, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी क्या था, आपने क्या क्या मेथड्स को अप्लाई किया, कौन से जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया, ठीक है। आपने स्टैटिस्टिकल कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, क्या कीज थी आपके पास और आपका क्या आउटकम आया। तो ये सारे अच्छा, प्राइमरी आउटकम मेयर्स यानी कि आपने आउटकम लेने के लिए कौन कौन से जो है मेथड्स को अप्लाई किया। तो ये सारे किस चीज़ों में आ जाते हैं, ये मेथड्स के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। फिर इसके बाद आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए ये कहा जाता है कि रिजल्ट को कम से कम लिखा जाए, ठीक है। रिजल्ट को कम से कम लिखा जाए और रिजल्ट को टेबल के अंदर, इमेज के अंदर, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक। तो रिजल्ट हम कम से कम लिखते हैं, जो है पोस्टर के अंदर उनको जो है एक्सप्लेन कम करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं कि हम रिजल्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक, इमेज और टेबल। इस वजह से क्या होता है कि आपका रिजल्ट्स जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आते हैं और अच्छे नज़र आते हैं। और अगर आप ग्राफ को या टेबल को आप जो है वर्बली अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन के अंदर जो है आप तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, आप एक्नॉलेज भी करते हैं, लिमिटेशन जो है वो आप बताते हैं, क्या आपकी रिकमेंडेशन से क्या आउटपुट है, वो सारी चीज़ें आप बताते हैं। रेफरेंस अंदर आप क्या करते हैं कि सिर्फ आप की रेफरेंस यानी कि 3 से 4 रेफरेंसेस के अंदर जो है आप इंक्लूड करते हैं, ताकि आप लोग जो है इसको प्रॉपरली जो है जो है पूरे कंक्लूजन को या पूरी स्टडी को कवर कर सके। सही है बच्चे? अच्छा, टेम्पलेट्स। अब आते हैं टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स का मकसद होता है कि आजकल तो आपके पास जो है बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं, यानी कि अगर आप गूगल खोलेंगे तो उसके अंदर पोस्टर के ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्री में होते हैं, कुछ पैसों वाले भी होते हैं, ठीक है। और उसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ फिक्स करते हैं, लोगो को फिक्स कर लिया, कलर को फिक्स कर लिया और लेआउट को जो है वो ऑलरेडी होती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है जो कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोग्राम होते हैं, वो टेम्पलेट दे देते हैं कि आपके पास ये टेम्पलेट है, आप सिर्फ इंसर्ट करें, अपना डेटा ले आएँ और इसी टेम्पलेट को यूज़ करें और इसी साइज़ को जो है वो प्रेफ़र करें। तो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो है पोस्टर साइज़ वग़ैरह जो है वो आपको रिकमेंडेड की दी जाती है, आपको बताई जाती है कि आपका जो है पोस्टर इस साइज़ का हो, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप लोग काम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आपको जो है अच्छे पोस्टर डिज़ाइन वाले भी मिल सकते हैं गूगल के अंदर, ठीक है? अच्छा, टेबल्स एंड फिगर में हमेशा इश्यू होता है कि टेबल्स बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हों, बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट ना हो, क्लियर नज़र आए। फिगर्स के अंदर भी जो है वो क्लियर नज़र आए कि आपने क्या-क्या चीज़ दी है, फिगर्स के अंदर कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो सही नज़र आएँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग जो है वो जो है इसको टेबल्स को या फिगर्स को इंसर्टेड करते हैं, ताकि वो जो है जो है बेटर नज़र आए और इससे जो है इमेज जो है इमेज के अंदर ब्लरिंग ना हो, ठीक है? और प्रिंटेड जो है वो अच्छी हो अच्छा हो। इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात जो है आपके पास डिज़ाइन जो होती है वो प्रिंट के फ़ॉर्म के अंदर बहुत अच्छी होती है। जिस तरह जो है गर्ल्स वगैरह को पता है या फीमेल्स वगैरह को पता है कि जब वो सूट वगैरह लेते हैं तो उसके बाहर पिक लगी होती है। पिक में तो बड़ा अच्छा जो है वो सूट नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है,
तो बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि आपको डिज़ाइन तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती है, लेकिन जब प्रिंट फ़ॉर्म के अंदर पोस्टर आ जाता है तो वो इतना अच्छा या इतना खूबसूरत जो है पोस्टर नहीं होता। तो इस तरह जो है आपको ख़्याल रखना पड़ता है। ठीक है बच्चे? अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए? तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आप जो है ओवरऑल फ़ॉन्ट साइज़ 24 यूज़ करें, टाइटल जो है मेन टाइटल वो 32 यूज़ करें, ठीक है? और इसी तरह कलर का भी ख़्याल करें, कलर जो है आपका इस तरह के हो कि वो बेटर नज़र आए, बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र नहीं आए, बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह ना हो कि वो बाकी लोग जो है उसको प्रॉपर्ली पढ़ ना सकें, ठीक है? प्रेज़ेंट किस तरह करना है? आपको जो है प्रेज़ेंट इस तरह करना है कि आप लोग जो हैं कि यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। इस तरह नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएँ, प्रॉपर्ली भी ना प्रेज़ेंट कर पाएँ क्योंकि लोग आपके पास आते हैं, ऑडियंस आपके पास आते हैं, आपसे क्वेश्चन्स करते हैं, आपसे आंसर्स करते हैं। तो पोस्टर के अंदर मिनिमम इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन आपको उसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। योर पर्सनैलिटी शुड नॉट ऑफ़न ओवरलुक्ड, आप ओवरलुक नज़र ना आएँ। ठीक है? और कॉमन क्वेश्चन्स होते हैं और जो है उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ऑडियंस हैं या जज होते हैं या जजमेंट के लिए बाकी लोग आते हैं, वो आपसे डीपली में भी जाके क्वेश्चन करते हैं या कोई क्वेश्चन इस तरह का होता है वो अनरिलेवेंट भी होता है। तो उनको बिल्कुल आप जो है एग्रेसिव मोड के अंदर उनको जवाब ना दें, बिल्कुल जो है धीमे लहजे में जो है उनको आप बताएँ। अच्छा, ये आपका जो है एक पोस्टर प्रेज़ेंटेशन का मैंने सैंपल आपको दिखा दिया, ठीक है? सैंपल के अंदर आप देखें तो मैं आपको अब इसमें बताता हूँ, ये 2 लोगोज़ हैं। 1 मिनट बच्चे। अच्छा, अब देखें बच्चे, ये लोगो आपको नज़र आ रहे होंगे। एक लेफ्ट, एक राइट। ठीक है बच्चे? तो ये लोगो का यूज़ किया जाता है। ठीक है? ये देखें, 1 मिनट बच्चे। अच्छा बच्चे, ये देखें लेफ्ट में और राइट में आपको लोगो नज़र आ रहे हैं और सेंटर में जो है टाइटल है, यहाँ पे ऑथर वगैरह नेम दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का नेम दिया जाता है। अब जस्ट लाइक ये एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है और ये आपके जो हैं ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि पोस्टर प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, 3 से 4 कॉलम का होता है, ठीक है? तो पोस्टर प्रेज़ेंटेशन जो होती है वो जो है ज़्यादातर कहाँ पे रिप्रेज़ेंट की जाती है? ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर जो है वो यूज़ की जाती है। सही है बच्चे? आ गई बात समझ में? कोई इस तरह का क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? जी बच्चे, पोस्टर प्रेज़ेंटेशन समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चे? तो इसके अंदर लोगो जो होते हैं वो लेफ्ट राइट लोगो दिए जाते हैं, ठीक है? इस तरह का जो है फॉर्मेट होता है, ठीक है? आपको बहुत सारे सैंपल्स भी मिल जाएँगे, आप अगर आप देखें कभी पोस्टर प्रेज़ेंट का आपको मौका मिला तो आप इसको जो है प्रेज़ेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल इसके अंदर आपको कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। नो सर। अच्छा बच्चे। अच्छा, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है आप लोगों का साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। हम किस तरह प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी। पीपीटी समझते हैं आप लोग? पावर यस पॉइंट, सर। पावर पॉइंट यस सर। आप लोगों ने जो है प्रेजेंटेशंस दी होंगी, लेकिन आप लोगों को जो है ना बेसिक प्रेजेंटेशंस का जो है वो पता नहीं होता कि आप साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस देने जा रहे हैं तो वो किस तरह दी जाती हैं। ये भी थोड़ा बहुत जो है पावर पॉइंट उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन से थोड़ा बहुत जो है वो रिलेटेड है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या देते हैं, आउटलाइन देते हैं, ठीक है? सबसे पहले टॉपिक, टॉपिक के बाद आप लोग क्या देंगे, टॉपिक के बाद आउटलाइन देना मस्ट होता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि पहली स्लाइड में टॉपिक दे दिया, ठीक है? टॉपिक के बाद जो है वो आप आउटलाइन को इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, पहली स्लाइड के अंदर क्या होता है, पहले तो हम जो है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की स्लाइड देते हैं, काफ़ी लोग देते हैं। हालाँकि इंटरनेशनल के अंदर ये लोग नहीं देते, लेकिन हम जब नेशनल के अंदर जो होता है तो हम वो पहले जो है वो स्लाइड देते हैं। इसके बाद आपका मेन टाइटल आता है, मेन टाइटल के बाद ऑथर का नेम, और ऑथर का नेम यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनका नाम, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का नाम, बाज़ औक़ात आप लोगो भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन का क्या मकसद होता है कि आप इसके अंदर क्या-क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, एक्सपेरिमेंटल काम आपने किया है वो दिखाने जा रहे हैं, रिजल्ट को दिखाने जा रहे हैं, डिस्कशन को दिखाने जा रहे हैं, कंक्लूजन क्या है, फ्यूचर वर्क या रिकमेंडेशंस आप क्या देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आउटलाइन क्यों
क्यों लाजमी होती है? इसलिए लाजमी होती है, आप मेक श्योर करते हैं कि आपका मटेरियल रिलेवेंट है, ठीक है? और जो है आप जो काम बता रहे हैं वो इससे रिलेवेंट है या हटके है। आप बाज़-औक़ात क्या करते हैं कि आप जो है इसके अंदर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप यूजुअली सिंपल बैकग्राउंड्स को यूज़ रखें और नॉर्मल फ़ॉन्ट को यूज़ करें, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप लोग जो हैं इसमें फ़ॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है लार्जेस्ट फ़ॉन्ट देते हैं या मिनिमम स्मॉल फ़ॉन्ट्स देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट आपका जो है 18 पॉइंट्स के अंदर पीटी यानी कि पॉइंट्स 18 पॉइंट्स पे हो आपका, और बेटर है कि 24 पॉइंट्स तक हो, ठीक है? आपको फ़ॉन्ट का साइज़। इसी तरह टेक्स्ट जो है वो 20 पॉइंट का हो, ठीक है? अच्छा, यूज़ नॉर्मल कलर्स, नॉर्मल कलर को यूज़ करें, ठीक है? कलर ब्लाइंड को यूज़ ना करें, ठीक? और जो है बाकी सारी चीज़ों को देखें कि आप लोग जो हैं कितनी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। बिफोर यू स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग योर टॉक, आपको पता होना चाहिए कि आप जो टॉक देने जा रहे हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है? नो योर ऑडियंस, ऑडियंस को के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस आपके सामने कौन है। स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, या बाहर के स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, या बिल्कुल नया माहौल है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई बाहर के लोग बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल लोग हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़हन में होनी चाहिए। नो द लेंथ ऑफ योर टॉक, आपकी टॉक का आपको पता हो, ज़्यादातर हम आपको 10 मिनट देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। तो आपको क्या करना होता है कि इसी टाइम के अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना होता है। नो द स्टाइल ऑफ योर टॉक, स्टाइल ऑफ योर टॉक मैं आगे आपको बताऊंगा किस स्टाइल से हो। तो कुछ बच्चे जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कप कपा रहे होते हैं, उनकी टांगे कप कपा रही होती हैं, या जो है वो उनकी आवाज़ के अंदर जो है ना वो फील किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार है। तो इस तरह से जो है चीज़ें भी कभी-कभार जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चे? आगे चलते हैं प्रिपेयरिंग द टॉक, आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे टॉक को? कंटेंट देखें आपका क्या कंटेंट है, फिर आप स्लाइड प्रिपेयर करें, ठीक है? और ओवरडू मेथड्स पार्ट ऑफ टॉक, यानी कि आप ज़्यादा ओवरडू ना हो, इतने ज़्यादा जो है टॉक के अंदर आप जो है ज़्यादा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। गिविंग द टॉक यानी आपका ग्रिप होना चाहिए, ग्रैब होना चाहिए और होल्ड होना चाहिए ऑडियंस की अटेंशन पर, ठीक है? आपके सामने स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो लोग हैं वो जो है जब इम्प्रेस होंगे, जब आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होगा, आप जो है इतनी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप ग्रैब भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं ऑडियंस को, ठीक है? अच्छा, नो योर ऑडियंस, ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स हैं, मिक्स हैं, ठीक है? तो कुछ बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं या क्लास लेवल के हैं या किस एजुकेशन लेवल के हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लेंथ ऑफ टॉक, आपके पास 12 से 15 मिनट भी होता है, बाज़ औक़ात 12 से 15 मिनट कंट्रीब्यूटेड टॉक, कॉन्फ्रेंस टॉक, कंट्रीब्यूटेड कॉन्फ्रेंस टॉक का ये मकसद होता है, आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ होता है। यानी कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने भी पार्टिसिपेट कर दिया, आपने भी फीस दे दी, आपने कहा कि मैं ओरल टॉक या ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो किसी टॉपिक पे दे दूंगी, तो वहां पे आपको 12 से 15 मिनट दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 12 से 15 मिनट के अंदर आप टॉक को समराइज करें। तो आप क्या करते हैं, आप लिमिट रखते हैं कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर टॉक को समराइज करेंगे, और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो ईच स्लाइड पे बनाएंगे, और उसके बाद जो है आप 10 से 12 मिनट तक इसको लिमिट कर देंगे, और बाकी 3 मिनट जो है वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग के अंदर आप जो है वो दे देंगे। 30 मिनट्स के अंदर क्या होता है कि आप इनवाइटेड होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आएँ और प्रेज़ेंट करें, तो आपको टाइम दिया जाता है 20 से 30 मिनट तक, यानी कि 30 मिनट्स तक आपको टाइम दिया जाता है। उसमें आप खुल के जो है बताते हैं, सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? इसमें आप डिटेल के साथ, ब्रीफिंग के साथ बताते हैं। 60 मिनट्स का मकसद ये है कि आप स्पेशल हैं, यानी कि सिर्फ़ आप ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप जाके आपका ही जो है मेन जो है आपकी मेन टॉक है, आप इनवाइटेड हैं, आपके लिए स्पेशल कोई सेमिनार है। तो ये कॉन्फ्रेंस में नहीं होता, ये ज़्यादातर सेमिनार के अंदर होता है। तो इसमें जो है आप तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल के साथ बताते हैं, ठीक है? नो द स्टाइल ऑफ योर टॉक, आपकी ये जो है स्टाइल किस तरह का होना चाहिए। परस्यू का मकसद होता है कि आप किसी चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, तो इस तरह की टॉक है। इंस्ट्रक्शनल टॉक है, इंस्ट्रक्शनल टॉक का मकसद ये होता है कि कोई कोई टीचर वगैरह है या आप स्टूडेंट्स को टॉक दे रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शनल टॉक होती है। इंफॉर्मेटिव टॉक ये है कि आप साइंटिफिक मीटिंग से, रिसर्च है, कॉन्फ्रेंसेस है, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस है, उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप अगर जो टॉक करें वो इन्फॉर्मेटिव है,
ठीक है, नई कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नई डिस्कवरी है, कोई नई नॉलेज है, तो वो इन्फॉर्मेटिव टॉक होती है। फार्मल और इनफॉर्मल, बाज़-औक़ात फार्मल टॉक भी होती है, बाज़-औक़ात इनफॉर्मल टॉक भी इसके अंदर पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टॉक कौन-सी है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आप जो है जब टॉक कर रहे होते हैं, आप के पास किन चीज़ों का लाज़मी होना चाहिए, बेसिक आउटलाइन है या आप जो है क्या चीज़ बताने चाह रहे हैं। आपके पास अगर अच्छा, आपके पास अगर टॉक जो है 15 मिनट्स की है, तो आपकी ईच स्लाइड पे 2 टू 3 पॉइंट्स हों। अगर 30 मिनट्स की है तो 3 टू 5 पॉइंट्स हो। अगर 1 आवर की टॉक है तो 4 टू 6 पॉइंट्स ईच स्लाइड पे हो। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा कुछ बताया गया है। ठीक है, फिगर आउट हाउ मेनी स्लाइड्स यू कैन यूज। ठीक है, तो आप जो है स्लाइड्स के अंदर ग्राफ को भी दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को दिया जा सकता है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट स्लाइड हो, स्लाइड ज़्यादा सिंपल हो। जस्ट लाइक ये आपके सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है आपको, ठीक है, पीपीटी के अंदर। ये बुरी स्लाइड नहीं है, बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड है, लुक भी इसका अच्छा है, और बाकी जो है ऑडियंस को इसको जो है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रीपेयरिंग स्लाइड विथ टेक्स्ट। ठीक है, यूज व्हाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड्स, ये याद रखिएगा हमेशा, व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड यूज रखें। ठीक है, डोंट यूज लिस्ट विथ मोर देन 6 एटम्स। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि जो अब भी लिस्ट के अंदर या पॉइंट्स के अंदर आप दे तो 6 से एटम से ज्यादा स्लाइड पे ना दे, कोशिश करें 3-4। ठीक है, और अगर ज्यादा आपके पास मटेरियल है तो आप उसको मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर ब्रेक कर दें। ठीक है, डोंट यूज कंप्लीट सेंटेंस, आप कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं करते, आप टाइटल देते हैं, वर्ड्स देते हैं। ठीक है, आप पूरा का पूरा जो है ना एक सेंटेंस नहीं देते। डोंट यूज एब्रीविएशंस। अच्छा, बाज़-औक़ात हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं, लेकिन जब हमारी टॉक क्या होती है, इंस्ट्रक्टिव होती है या इंफॉर्मेटिव होती है, यहाँ एक स्पेसिफिक जस्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी की टॉक है, तो आपको तो पता है सारी चीज़ों का, बायोटेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी का, डीएनए आरएनए है, या आप जो है जीन बैंक है, या इस तरह की जो भी चीज़ें आ रही हैं, आपको इन चीज़ों का पता होता है, आप यहाँ पे एब्रीविएट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन टॉक होती है पब्लिकली वहाँ पे यूज़ नहीं करते। ठीक है, अच्छा, और जो है अगर रेड कलर देखें, रेड कलर के अंदर थोड़ा सा जो है मसला होता है, ये जो है आप प्रॉपर्ली इसको सी नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राफिक्स को ऐड करें, लेकिन जो है ग्राफिक्स सिंपल होने चाहिए, सिंपल लाइट जो है इसका कलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दी गई है। एक मिनट बच्चे। अच्छा, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट लाइक फिजिक्स के स्टूडेंट्स की टॉक है, उनमें बताया गया कि आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, किस तरह आप जो है टॉक देंगे। 10 मिनट्स की टॉक है, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका कंटेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अप्रोचिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम। आप अगर साइंटिफिक टॉक दे रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, बताना होता है, अपने जो है प्रॉब्लम को फार्मुलेट करके बताना होता है कि ये प्रॉब्लम था, हमने इसको इस तरह जो है वो जो है सॉल्व किया है। ठीक है, और उसकी जो है हमने ये सॉल्यूशन किया है। ठीक है, इसके अलावा आप यूनिट्स वगैरह भी इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से यूनिट्स ये किए आपने, किस तरह जो है राइट इसको एक्सप्लोर किया है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। कंक्लूजन, तो लास्ट में आप कंक्लूजन भी ज़रूर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और ये भी बता दें कि मैंने ये प्रेजेंटेशन क्यों दी है। ठीक है, और ये ग्राफिक्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ एन इफेक्टिव टॉक, आप इफेक्टिव टॉक कैसे देख सकते हैं? कम्युनिकेट योर आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। ठीक है, आप अपने एविडेंस पे कम्युनिकेट करें, आर्ग्यूमेंट्स पे कम्युनिकेट के, परस्यू योर ऑडियंस दैट व्हाट यू से टू, और जो है उनको इनकरेज करें, उनको परस्यू करें कि अपने ऑडियंस को कि आप क्या कह रहे हैं और क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है। ठीक है, और आपकी टॉक इंटरेस्टिंग हो, इंटरटेनिंग हो, बोरिंग नहीं हो। ठीक है, आप जब भी टॉक करें तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप करें और इंटरटेन को भी डेवलप करें। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आप ग्रैब एंड होल्ड ऑडियंस अटेंशन, उनकी जो है ऑडियंस का अटेंशन आपकी तरफ मुतवज्जा हो। अच्छा, ये वही वाई वी यूज ग्राफ। ग्राफ हम इसलिए यूज करते हैं कि ग्राफ को हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट आप लिखेंगे तो टेक्स्ट आप 2 से 3 स्लाइड जो है वो दे देंगे, उसके बाद जाके आप एक चीज को बयान करेंगे। बाज़-औक़ात जो है लोग उसको जो है वो प्रॉपरली सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। लेकिन टेक्स्ट की जगह पे अगर ग्राफ्स हो गए तो लोग टेक्स्ट को छोड़ के ग्राफ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो है ग्राफ जो हो ज़्यादा ग्राफिकल हो, ताकि लोग इसको ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट शो करें अपना। अच्छा, अब क्या होता है, मेकिंग एन डिसेंट फिगर।
अगर जब आप फिगर बनाने जा रहे हो, जब आप फिगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो, कलर जो हो वो बहुत ज्यादा हाईली जो ना हो, यानी कि बहुत ज्यादा डार्क कलर ना हो, लाइट कलर यूज करें। दोनों आपके सामने कलर जो है, एक ग्राफ सामने, एक बेड है, एक बेटर है। अब यही स्लाइड अगर आप मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कलर आपको प्रॉपर्ली नजर नहीं आएगा और लोग इस पे तवज्जो नहीं देंगे और इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो ये साइड के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। इसमें आपको प्रॉपर्ली तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको देखें तो आपको प्रॉपर्ली नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अगर ये ग्राफ दिया जाए तो ये बेड ग्राफ तस्वर किया जाता है, अगर ये दिया जाता है ये बेटर होता है, क्योंकि इसमें जो है काफी लोगों की दिलचस्पी भी इसके अंदर जो शो करती है, ठीक है। रेड कलर होगा तो लोग में भी इसमें ज्यादा ना जो है वो इंटरेस्ट ना ले। अच्छा, इसी तरह ग्राफ को आप जो है बेटर यूज करें। अगर कोई इक्वेशंस आ जाती हैं तो आप स्लोली उसको जो है इक्वेशंस को डाउन करें और उसको स्टेप बाय स्टेप बताएं और उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। अच्छा, गिविंग द बेस्ट पॉसिबल टॉक। बेस्ट टॉक के क्या क्या पॉइंट्स हैं? मेक आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट जो है वो ऑडियंस के सामने होना चाहिए, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं जो छत की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है, कुछ जो है लेफ्ट राइट की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ इस तरफ देख रहे होते हैं, कुछ नीचे देख रहे होते हैं, यानी कि उनका आई कांटेक्ट बिल्कुल ही कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजिव होता है। तो इस तरह से जो है आपकी जो है वो टॉक इतनी ज्यादा बेस नहीं होती, ठीक है। नर्वस ना हो, पेसिंग, बॉबिंग, वीविंग आर्म्स, वेविंग आर्म, जिंगलिंग कॉइन्स, यानी कि आप इस तरह ना करें, आगे जाएं फिर पीछे आए, ठीक है। आर्म्स को खामखा आपने आर्म्स को मूव करते रहना, ठीक है। जिंगलिंग कॉइन्स यानी कि कुछ इस तरह की आवाजें निकलना, जस्ट लाइक ओ, लाइक, ओके, यानी कि इस तरह की आवाजें जो निकलती हैं वो आवाजें आप उनको कंट्रोल करें, ठीक है। तो आपके पास यानी कि आपके पास वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हो जाए। होल्ड पॉइंटर स्टिल। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब पॉइंटर को होल्ड करते हैं उनके हाथ कप कप आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर रेजर पॉइंट है, ठीक है, लेजर, तो लेजर भी जो है ना वो फिक्स नहीं होता। जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे उस पर वो आपका पॉइंटर फिक्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको यानी कि आप प्री प्लान हो और आपको इनके बारे में अवेयर होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा बच्चे, आगे चलते हैं, आगे समझ में बात, ठीक है। गिविंग द बेस्ट पॉसिबल टास्क के अंदर और क्या, फेस द ऑडियंस। ऑडियंस को फेस करें, ऑडियंस के साथ आप लोग जो हैं बाज़ औक़ात कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के बाद एग्रेसिव हो जाते हैं। ऑडियंस की तरफ से भी जो है वो एग्रेसिव या एक्साइटेड हो जाता है और जो खुद जवाब दे रहा होता है वो भी एग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल ही आप लोग जो हैं बिल्कुल जो है नहीं कि आपका जो लहजा होना चाहिए धीमा होना चाहिए, आप एग्रेसिव ना हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो बी रिलैक्स, आपको रिलैक्स होना पड़ता है उस टाइम, ठीक है। उस टाइम आपको एग्रेसिव नहीं होना, बल्कि आप थोड़ी बहुत जो है स्माइल के साथ आप उसको आंसर दें ताकि वो आपके जो है आंसर से इम्प्रेस हो, ठीक है। अच्छा, इसका जो है बेस यही तरीका कि आप इसको 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। आप क्या चीज़ बताने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करें कि आपका किस चीज़ के अंदर जो है फ़ोकस है, कि आप क्या परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं। कीप इट सिंपल, इसको सिंपली तौर पे जो है आप रिप्रेज़ेंट करें, ठीक है। और कुछ की फ्रेजेज़ रखें, ठीक है। स्टे ऑन ट्रैक पे रहें, यानी कि आप कहीं और जो है वो मूव ना हो जाएँ, ठीक है। मोर एडवाइस, ठीक है। ब्रिंग अ कॉपी ऑफ योर स्लाइड्स इफ गिविंग अ पावर पॉइंट। आपके पास यानी कि बेटर होना चाहिए जो डाइस होता है वहाँ पे, अगर आप कुछ नोट्स वगैरह की फॉर्म में भी रख देंगे तो भी ये भी जो है वो यानी कि बेटर फील होता है। फिल द स्क्रीन, स्क्रीन फुल होना चाहिए। पीटी जो है, पीपीटी वो खाली खाली नजर ना आए लेकिन फुल नजर आए स्लाइड्स वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा जो है आर्ग्यू विथ क्वेश्चनर्स। आर्ग्यू यानी कि उनको बहस नहीं करनी चाहिए, आपको कभी भी बहस आप लोग ना करें, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। कंक्लूजन, प्रिपरेशन इज क्रूशियल। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्राफिक की रिटेंशन, यानी कि ग्राफिक आप अच्छी तरह ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और आप रिलैक्स रहें और कोशिश करें कि ऑडियंस आपकी तरफ अटेंशन हो, आपकी तरफ मुतवज्जा हो और टाइम पे ही आप इसको ख़त्म करें। तो ये आपका जो है बेटर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आ गई बच्चे पीपीटी समझ, आप प्रेजेंटेशन किस तरह दे सकते हैं? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हो? जी बच्चे, सब खामोश हैं, कुछ नहीं पूछना चाह रहे? सर समझ आ सबको आ गया समझ?
Yes, Yes. sir. ओके गुड। अच्छा बच्चे, तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपका जो है आखिरी लास्ट टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैं आपको बता देता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असल में होता क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जो आपके अपने जो है प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। प्रॉपर्टी का मकसद क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, या आपके पास कोई डेटा है, या आपके पास कोई रिसर्च का काम है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पे ये मकसद है। बाकी डिफरेंट मकसद भी इसके होते हैं, डिफरेंट टर्म्स के अंदर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आथर्स राइट, आप जो काम करते हैं उसका आपके पास क्या राइट्स होते हैं। प्लेजियरिज्म, आपके पास अगर आप काम करते हैं उसका प्लेजियरिज्म आता है तो वो भी आपका राइट होता है, उस पर क्या राइट्स होते हैं, बैकग्राउंड्स क्या आते हैं, और क्या गाइडलाइंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें अंदर। अच्छा, अब आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द माइंड, आपकी माइंड की जो क्रिएशन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप कोई न्यू कोई क्रिएशन करते हैं, कोई न्यू चीज़ बनाते हैं, यानी या कोई मॉडल बनाते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, या कोई नई चीज़ ले आते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट आप डन करते हैं, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसके अंदर इन्वेंशंस भी आ जाते हैं, लिटरेरी वर्क भी आ जाता है, आर्टिस्टिक वर्क भी आ जाता है, सिंबल्स आ जाते हैं, नेम्स, इमेज, कोई इमेज आप बनाए, डिज़ाइन, जस्ट लाइक आप डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं, या बाकी चीज़ों के डिज़ाइन होते हैं, या इंजीनियर या आर्किटेक्चर जो होते हैं वो घर वगैरह बनाते हैं, उनके डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइंस होते हैं, वो क्या होते हैं। ये तमाम चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, और इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कुछ रूल्स और रेगुलेशन होती है। दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको विपो के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिकमेंडेशंस करती है, जो कि रूल्स और लॉज को फॉलो करती हैं कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, वो राइट्स क्या होते हैं, और उन राइट के बेस पे जो है आप लोग आपकी प्रॉपर्टी को किस तरह आप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एक होती है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ सोर्सेज। जस्ट लाइक ट्रेडमार्क का क्या मकसद होता है कि आप के पास कुछ अथेंटिक बार कोड्स होते हैं या कोड्स होते हैं, वो आपके अपने होते हैं। या इंडस्ट्रियल डिजाइन, जस्ट लाइक अब डिफरेंट आपने यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ गाड़ियों की बता देता हूँ। जस्ट लाइक हर किसी गाड़ी का डिज़ाइन अपना है, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। वो जो है उसकी कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, बाकी कंपनी उसकी जो है डिज़ाइन को फॉलो नहीं कर सकती। तो इस तरह की क्रिएटिविटी, या आप ट्रेडमार्क के अंदर ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, गुल अहमद के अपने डिज़ाइन हैं, और कौन से हैं, बहुत सारे हैं जो हैं टेक्सटाइल के अंदर। ठीक है, तो एक तो गुल अहमद है, दूसरा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फैब्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, तो उनके अपने ट्रेडमार्क होते हैं, उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, उनके पेटेंट अपने होते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह कॉपीराइट, जस्ट लाइक वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं, या मूवीज़ होती हैं, फिल्म मूवीज़ वगैरह जो होती है उनके भी जो हैं कॉपीराइट होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो जब मूवी स्टार्ट हो रही होती है या एंड के अंदर ये कॉपीराइट किसके पास है इसका, या बुक्स वगैरह आप स्टडी करते हैं, मैगजीन्स स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके भी जो है वो कॉपीराइट्स होते हैं। बुक्स में अगर आप देखें फर्स्ट या सेकंड पेज के बाद जो है वो कॉपीराइट लिखा होता है कि ये पब्लिशर और ये ऑथर है, ये कॉपीराइट इनके पास है, इसका कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप जो है सबसे पहले जो है ऑथर से परमिशन लें। तो इस तरह की जो कॉपीराइट्स होते हैं या ऑथर के जो राइट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर है। जस्ट लाइक ड्राइंग है, पेंटिंग्स हैं, पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं, फिल्म्स हैं, म्यूजिकल वर्क्स हैं। ठीक है, फोटोग्राफ्स हैं, ये डिजाइनिंग है। ठीक है, तो ये सारे इनके कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, इन राइट्स को बाजू का ट्रांसफर भी किया जाता है, इन राइट्स पे एग्रीमेंट भी किए जा सकते हैं, अथॉरिटीज भी दी जाती हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट्स भी किए जाते हैं, ताकि ये प्रॉपरली किसी के पास मौजूद होने चाहिए। तो ये सारे लॉज और कानून जो है किसने दिए हैं, ये सबसे ज्यादा जो है आपका जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, अगर इनकी जो है इनको फॉलो ना किया जाए तो इसका फाइन होता है, जुर्माना होता है, और सजा भी दी जाती है। सही बच्चे, इसी तरह हमारे रिसर्च जर्नल के अंदर, रिसर्च जर्नल्स में भी जो है वो इसके अंदर भी जो है वो पाए जाते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह के कानून वगैरह पाए जाते हैं, जिसके अंदर अगर आपके पास ओपन एक्सेस जर्नल है तो आप उस जर्नल्स को ले सकते हैं, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, रेफरेंस देते हैं, उसका नाम आप देते हैं, ताकि आप जो है पब्लिश
हुआ जो काम होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, तो उसको आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही आप उसका जो है यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसके काम को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो जुर्म होगा और उस जुर्म की सज़ा भी होती है। ठीक है? अच्छा, कुछ जो ऑथर्स होते हैं, यानी ऑथर्स की माना होता है जो लिखने वाला होता है। ऑथर्स क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी पब्लिशर के साथ कि मैंने आपके साथ 3 साल का एग्रीमेंट किया है, 3 साल के अंदर ये आप बुक जो है आप पब्लिश करेंगे, ठीक है? पब्लिश 500 कॉपीज़ करवा रहे हैं या 5000 कॉपीज़ करवा रहे हैं, वो आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। इसके बाद वो बुक जो है आप कहीं और से भी पब्लिश करवा सकते हैं, तो एक-एक बुक 4-4 5-5 पब्लिशर भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉपीराइट्स का इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी कॉपीराइट की जाती है। जस्ट लाइक आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का काम जो होता है या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या जो वर्कशॉप है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंसेज़ है, तो उसके काम को भी जितना जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है, उसके भी कॉपीराइट्स होते हैं, ऑथर्स के राइट्स होते हैं। ठीक है बच्चे? अच्छा, ग्लोसरी कॉपीराइट, अब जस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप यूज़ करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये जो डिक्शनरी है इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके जो हैं तमाम जो हैं हकूक वो ऑक्सफोर्ड वालों के पास हैं। ठीक है? तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो लोकल पब्लिशर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पब्लिश कर लेते हैं किसी और नाम से या किसी और ऑथर से। हालाँकि वो पब्लिशर जो होते हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। वो ऐसे ही पब्लिश करवा रहे होते हैं, ऐसे